हाथों में पूजा की थाली हो, आई रात सुहागो वाली हो। चांद को देखूं हाथ में जोड़ू, करवा चौथ का व्रत में तोड़ू, करवा चौथ का व्रत में तोड़ू। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये मत बोलने लग जाना आपकी शादी नहीं हुई, आप ये गाना गा रहे हैं। नहीं, मुझे ब्लॉग बनाना है तो मैं हर ट्रेडिशनल जो भी त्यौहार आते हैं उनका मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसका भी बना रही हूँ। तो ऐसा लुक मैंने लिया भी नहीं है जो आप ऐसे कहें कि शादी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो करवा चौथ कुछ लोग कह रहे हैं 19 को, कुछ लोग कह रहे हैं 20 को। मेरे साथ तो ऐसा होता ही है कि कभी आगे पीछे होता रहता है। तो मैं कोई ना, मैंने सोचा आज ही डाल दो इसको, तो 18 को ही डाल देती हूँ। कल होगी तो कल का, नहीं तो कल एक और डाल देंगे, ऐसा ही होता है। तो करवा चौथ आने वाली है। ये सब सुहागिनें जो नए नए कपल होते हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा होता ही है। खैर, पहला करवा चौथ होता है, उनको बहुत क्रेज होता है। और ये पहला क्यों, ये तो हर उस कपल जोड़े को, मतलब शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है। और इस दिन महिलाएं जो सरगी करती हैं, सुबह उठ के पूरे दिन निराहार व्रत करती हैं, चांद को देख के फिर पूजा करती हैं उसकी, और चलनी में अपने स्पेशल वन का मुँह देखती हैं, चांद को देखती हैं, दिए से आरती उतारती हैं, फिर व्रत तोड़ती हैं पानी पी के। तो ऐसा होता है, मुझे इतना याद भी नहीं है, मैंने किया नहीं है। तो करवा चौथ का बहुत ही महत्व है। बट मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ठीक है, करवा चौथ को तो सब लेडीजें क्या करती हैं, इतना दिखाती हैं ना केवल रील में। और वैसे देखा जाए तो घर पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो वो भी गलत है। ज़रूरी नहीं कि आप करवा चौथ को ही अपने पति का सम्मान करो और पति भी करवा चौथ पे ही अपनी पत्नी का सम्मान करें। नहीं, आप हर दिन को करवा चौथ मान के चलिए, क्योंकि आपका एक कपल है, लव कपल है। आपने जीने मरने की 7 कस्में खाई हैं, शादीशुदा हैं आप, 7 जन्म के लिए बंध गए हैं। तो आपको हमेशा करवा चौथ की तरह ही केयर करनी चाहिए। और ये मैं उनसे भी कहूँगी कि जो नए नए कपल आए हैं, देखो नए घर से आई हैं, उनको इतना ध्यान नहीं है कि कैसे क्या करते हैं, तो उनको समझाइए। उनकी सास हैं तो वो समझा ही देंगी। खैर, और पति को भी चाहिए कि है ना, करवा चौथ के दिन तो अपनी पत्नी के साथ रहें, पूरा टाइम स्पेंड करें, उनको ये नहीं फील होने दें उनको व्रत का पता भी नहीं चले, ऐसा उनके साथ रहें। उनके लिए कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं कपल, मतलब व्रत कई जगह हमारे राजस्थान में करते हैं, मतलब हस्बैंड भी करता है, वाइफ भी करती है, और यहाँ तक कि अनमेरिड लड़कियाँ भी करती हैं चौथ का व्रत। मैंने तो नहीं किया है, खैर अभी तक कभी भी नहीं किया मैंने। तो हमारी यूपी के हैं हम लोग, तो यूपी में हमारे ऐसे करते नहीं है बिना शादी के, तो मैंने भी नहीं किया। बट मम्मी करती हैं तो उनको देखती हूँ मैं। कई जगह पे ये होता है कि दाल बाटी चूरमा का है राजस्थान में, हमारे यहाँ पे कड़ी चावल वगैरह, मतलब कच्चा पक्का दोनों खाना बनता है। ऐसे हमारे करवा चौथ का होता है। और करवा चौथ के इतना महत्व बताया गया है कि चांद को देखे बिना खाना नहीं खा सकते, मतलब पानी भी नहीं पीते कई लोग। तो कई लोग यहाँ पे चाय वगैरह पी लेते हैं, वैसे मेरी मम्मी तो नहीं पीती। इसमें बताया गया है कि 7 बहनों की, मतलब सॉरी 7 भाइयों की बहन थी और भाइयों की प्यारी बहन थी। तो वो व्रत था उस दिन, वो ऐसे होता था कि वो बहन भाई जो होते हैं तो वो साथ में ही खाना खाती थी हमेशा। बट शादी हो गई उसके बाद बहन घर आई होगी पियर, तो भाइयों ने सोचा क्यों ना फिर से खाना खाएं। तो भाइयों ने जिद की बहन से कि नहीं आप खाना खा लो। तो बहन ने कहा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा व्रत है। अब भाइयों को लगा कि नहीं है ना, मेरी बहन भूखी है और ये चांद देख के खाना खाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जाके बाहर, मतलब ऊंचे स्थान पे जाके एक भाई ने मतलब आग सी जला दी और एक भाई ने ऊपर से चलनी रख दी। और बाकी भाई थे वो उनको लेकर आ गए कि देखो है ना, बहन को लेकर आ गए कि देखो चांद तो निकल आया। बहन ने है ना, मतलब खोल लिया व्रत। बाद में उनको जब भाभीयों ने बोला होगा कि चांद तो अब निकला है, तुमने कैसे व्रत खोल लिया, और उससे हो गई गलती। अब कहते हैं चौथ माता नाराज हो गई थी, और जैसे पहले कोर पे उसको बाल आया था, फिर छींक आई थी, तीसरे पे मतलब ये संदेश आ गया था कि उसका पति मर गया था। तो वो गई थी अपने ससुराल बहन, मतलब, और उसने ना अपने पति को मतलब ले जाने नहीं दिया, बैठी रही थी। और 4 चौथ आती हैं बड़ी शायद, तो उन सब को वो ऐसे ही पति को लेके बैठी रही थी। कहानी है, मैंने सुनी है, मतलब, तो वही आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ ब्लॉग में, और तो क्या ही बताऊँ। तो
वो मतलब हर चौथ पे व्रत करती रही, और जब तक करवा चौथ नहीं आ गई, हर चौथ माता आती थी, उनसे कहती थी नहीं उस मेरे से बड़ी वाली चौथ से आप मांगना। और फिर लास्ट में वो करवा चौथ आई थी, जब उन्होंने देखा कि है ना ये देखो पूरे साल भर से ऐसी भूखी प्यासी बैठी है अपने पति को लेके, तो फिर उन्होंने उनको खुश होकर उसे वरदान दिया था और कहा था कि आप आइंदा से ऐसी गलती मत करना, हमेशा चांद को देखकर ही व्रत खोलना। तो ऐसे उसका पति जिंदा हो गया था। ऐसी कहानी है करवा चौथ की। तो थोड़ी बहुत जो थी मैंने आपको सुना दी। तो ऐसे होता है करवा चौथ का व्रत। और जो भी हर शादीशुदा जो लेडीजें होती हैं, सुबह से मतलब रात से ही तैयारी कर लेती हैं इसकी, हमेशा है ना बहुत ज़्यादा सज धज के तैयार रहती है पूरा दिन, मतलब उनको। और अच्छा होता है पूरा दिन वो बिजी रहती है ना, तो उनको व्रत का एहसास भी नहीं होता, वरना ऐसे बैठी रहे ना तो बहुत ज़्यादा एहसास होता है। और जो नई नई शादी करके जाती हैं तो उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल है ये दिन, होना भी चाहिए, क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत कर रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी साथ में कि देखिए, लंबी उम्र के लिए व्रत करना भी ठीक है, होना चाहिए, भगवान में मान्यता होती है। बट आप ये नहीं कि करवा चौथ को ही अपने पति का सम्मान करें, नहीं है, हर दिन अपना सम्मान, मतलब उनका अपने पति का सम्मान भी करें, उनका ख्याल भी रखें। और जैसे करवा चौथ को आप उन्हें सम्मान देती हैं, हमेशा दें। और हर कपल को सम्मान तो देना ही चाहिए अपने लाइफ पार्टनर का। ऐसे नहीं कि है ना व्रत के दिन हम कर रहे हैं और बाद में किसी और के सामने हम जाके बुराई करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखो, शादियाँ वही सक्सेस होती हैं जो अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो आपस में सुलझा ले, किसी तीसरे को ना आने दे। और बाहर अगर गया ना ये मैटर, तो कई कपल का बहुत बुरा अंत होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल से है ना, मतलब अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने में आके कभी भी गलत कदम ना उठाया, नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत हो जाता है। एक पति होता है ना, वो हमेशा जो साथ देगा ना, वो कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि वो समाज के सामने आया है। तो वो आपको पति पत्नी मानता है ना, तो आपका सुख दुख में वो ही साथ देगा, और कोई साथ नहीं देगा। और कोई तो बिगाड़ने वाले रहते हैं। हमेशा ऐसी मतलब बाउंडिंग रखिए खुद की कि नहीं, विश्वास रखिए एक दूसरे पे, किसी के कहने पे मत जाइए। क्योंकि आप जितना एक दूसरे के साथ रहे ना, आपने एक दूसरे से जितनी बात की किसी और ने नहीं की है। तो एक दूसरे की अगर कोई कुछ कहता भी है ना, तो पहले अपने हस्बैंड से पूछिए, और हस्बैंड को भी अपनी वाइफ से पूछना चाहिए क्या ये सच है। तो वो, और उन्हें सफाई का मौका भी देना चाहिए। ये नहीं किसी ने कहा और आती लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर दिए, वो बात गलत है। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि हम सामने वाले को कहने का मौका ही नहीं दे रहे। कहने का मौका तो दो, क्या पता किसी ने गलत देखा हो। कभी कभी क्या होता है, आंखों देखा भी गलत हो जाता है, कानों सुना भी हम गलत सुन लेते हैं। गलत फहमी में आके हम बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, और हमारी शादी का बहुत बुरा अंत हो जाता है। तो ये करवा चौथ के इस पे मैंने कुछ कहानी भी सुनाई है, कुछ थोड़े से टिप्स भी लिए हैं जो मैं जानती हूँ। इतना मुझे भी नहीं पता है, बट जो मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, वो सब मिक्स करके मैं आपको ब्लॉग में बता देती हूँ। तो आई होप आपका सबका जो भी न्यू कपल हैं या शादीशुदा कपल हैं, उनको ये करवा चौथ का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी करवा चौथ। अच्छे से मनाइएगा, अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाइए, और पत्नी से कह रही हूँ हस्बैंड के साथ घूमने जाइए। और हस्बैंड को भी कह रही हूँ कि सारा काम छोड़ के एक दिन अपनी पत्नी के लिए निकालिए, उनका साथ दीजिए, उनका हर काम में हाथ बटाइए, और उन्हें एहसास ही मत होने दीजिए कि उनका आज व्रत है और वो भूखे, उनका ऐसे ख्याल रखिए। तो आई होप आज के लिए इतना ही करवा चौथ का था। कल फिर बना दूंगी, अगर परसों होगी करवा चौथ तो कल फिर बना देंगे। आज के लिए इतना ही। हैप्पी करवा चौथ एडवांस में, क्योंकि ये अब व्लॉग आज ही आ जाएगा। करवा चौथ कल है या परसों है, जब भी होगी कोई ना, मैंने एडवांस में डाल दिया। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।